सपा की समीक्षा बैठक में पहुंचे मुजफ्फरनगर से कद्दावर नेता, जानसठ से सपा नेता अब्दुल्लाह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कराई ग्रामीणों से ऑनलाइन बात। समाजवादी पार्टी के लखनऊ स्थित कार्यालय पर अखिलेश यादव जी की उपस्थिति में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस समीक्षा बैठक के दौरान प्रदेश के अन्य जनपदों के साथ साथ मुजफ्फरनगर जिले के कद्दावर नेता भी उपस्थित रहे। वहीं इस समीक्षा बैठक के दौरान जिला मुजफ्फरनगर के जानसठ क्षेत्र से अब्दुल्ला कुरैशी राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष बैठक को संबोधन करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस दौरान वरिष्ठ सपा नेता अब्दुल्ला कुरैशी ने अपने नेता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समाजवाद की एकजुटता से भाजपा को प्राप्त किया जाएगा तथा समाजवादी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया तथा किसानों के लिए किए जा रहे समाजवादी आंदोलन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व प्रदेश के समस्त कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करते हुए कहा कि हम समाजवादी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस किसान की लड़ाई को अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। किसानों का उत्पीड़न किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं इन समीक्षा बैठक के दौरान अब्दुल्ला कुरैशी के आग्रह पर परिवार व बस्ती के लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात करते हुए श्री अखिलेश यादव ने कुरैशी के परिवार व मोहल्ला वासियों का हालचाल जाना और तमाम जनता का साथ निभाने का वादा किया, जिससे जनता में खुशी की लहर देखी गई। हम आपको बता दें कि अब्दुल्ला कुरैशी खतौली विधानसभा अध्यक्ष रह चुके स्वर्गीय सुलेमान परदेसी की पत्नी व उसके पुत्र को सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलवाया था। माननीय अखिलेश यादव ने उनके परिवार को हर संभव मदद देने व परिवार के साथ हर समय खड़े रहने का आश्वासन दिया और उनकी आकस्मिक हुई मौत पर शोक व्यक्त किया और कहा कि हम समाजवादी के सच्चे सिपाही रहे सुलेमान परदेसी के कार्यों को नहीं भूल सकते, क्योंकि वे अपनी विधानसभा में पार्टी की मजबूती के लिए लगातार प्रयासरत थे। इस दौरान उनकी पत्नी व पुत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर नई ऊर्जा के साथ घर वापस हुए और जनपद मुजफ्फरनगर के कार्यकर्ताओं में भी नई ऊर्जा का संचार हुआ। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अब्दुल्ला कुरैशी है। अब्दुल्ला जी, अभी आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी से एक परिवार को मिलवाया है, क्या पूरा मामला है, कौन है ये, किस? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, हमारे समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने साथी सुलेमान परदेसी कई बार विधानसभा अध्यक्ष रहे खतौली में और आखिरी सांस तक वो, अभी जब उनका इंतकाल हुआ उस समय भी वो समाजवादी पार्टी ज़िला मुजफ्फरनगर के ज़िला उपाध्यक्ष थे। उनकी पत्नी जो हैं वो मौजूदा प्रधान हैं, निवर्तमान प्रधान हैं। दरअसल में जब उनका कोरोना काल में इंतकाल हुआ उस वक्त उनकी अपेक्षाएं थी कि जनपद के समाजवादी पार्टी के लोग, उनकी एक शिकायत थी कि वो नहीं मिल पा रहे हैं, तो उन लोगों ने हमसे एक बार इस बात के लिए कहा कि हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलना चाहते हैं। तो हमने उस समय फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैसेज किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तुरंत उसका मतलब संज्ञान लेते हुए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने परिवार को मिलने की अनुमति दी। मैं परिवार को लेकर लखनऊ गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना आशीर्वाद और प्यार बनाया और परिवार को समय दिया मिलने के लिए, और परिवार पूरी तरह खुश है। गांव वाले सभी जो लोग हैं वो खुश हैं। कार्यकर्ताओं में एक उम्मीद की किरण है कि अगर जनपद में जो कार्यकर्ता काम करते हैं, प्रदेश में काम करते हैं, उनके बारे में जानना और उनको जानकर उनकी मदद पहुँचाना ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और एक विश्वास जगाए कार्यकर्ताओं को कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उसके लिए उनकी एक एक बात को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं देख रहे हैं। किसान आंदोलन को समाजवादी पार्टी किस नज़र से देख? किसान आंदोलन के बारे में अभी हम लोग मैं कल की बतलाऊं, महात्मा गांधी जी की जो पुण्यतिथि के अवसर पर इस पे किसान आंदोलन पे वैसे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर रोज़ चर्चा करते हैं और मैं बधाई देना चाहता हूं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश में निर्देश दिया कि समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता किसान को जहां जिस रूप में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की ज़रूरत है, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता किसानों की मदद के लिए आगे आए। इसीलिए आपने देखा होगा किसान घेरा कार्यक्रम चलाया गया, गांव-गांव जाकर किसानों को समझाने का जो एक तरीका है समाजवादी लोगों का, एक एक आदमी को समझाने का काम किया और ये बताया गया कि किसानों के खिलाफ जो ये भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी किसान विरोधी सरकार कानून लेकर आई है, ये कानून किसानों को किस किस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसके लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगाया गया और समाजवादी पार्टी किसानों के आंदोलन को पूर्ण समर्थन दे रही है। क्या समाजवादी पार्टी इस आंदोलन को भुनाना चाहती है, राजनीति करना चाहती है इस आंदोलन को लेकर? समाजवादी पार्टी
किसी भी मुद्दे को भुनाना नहीं चाहती। समाजवादी पार्टी एक विचारधारा है। समाजवादी पार्टी के आपने देखा होगा आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, इसीलिए कहा जाता है कि हम समाजवादी संघर्ष के आदि। सड़कों पर आंदोलन करके ये पार्टी बनी है। नेताजी का इतिहास रहा है, आदरणीय अखिलेश यादव जी का इतिहास रहा है, जनता के मुद्दों को उठाना। जब जब जनता के साथ अन्याय होगा, किसानों के साथ, चाहे छात्रों के साथ, चाहे नौजवानों के साथ, चाहे व्यापारियों के साथ, जब जब अन्याय होगा, समाजवादी पार्टी उनकी आवाज़ उठाएगी और गूंगी बहरी सरकारों के कान खोलने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अब तक किसान आंदोलन में गाजीपुर बॉर्डर हो या सिंधु बॉर्डर हो, वहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। आप बता रहे समर्थन है, किस तरह का समर्थन है? देखिए, समाजवादी पार्टी का जितने कार्यकर्ता हैं सब किसानों के साथ हैं, किसान आंदोलन के साथ हैं। लेकिन किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ये षड्यंत्र रच रही है, इस करके किसानों के साथ हम अपना झंडा और अपना बैनर लेकर नहीं जा रहे हैं। अन्यथा समाजवादी का हर एक कार्यकर्ता किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं विक्रम सैनी, उन्होंने अपनी फेसबुक पे एक पोस्ट की है, टिकैत साहब के भावुक हुए हुए फोटो को लेकर पोस्ट की है। उस पर लिखा है कि ड्रामे कर रहे हैं, जेल जाने से बच रहे हैं। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हिंदुस्तान के अंदर आपने देखा होगा गांधी जी ने विदेश में पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने देखा कि आज़ादी की लड़ाई दिल्ली के अंदर नहीं लड़ी जा सकती है। उन्होंने गांव, गरीब और किसान के साथ खड़े होने की बात की और इसीलिए वो बिहार के अंदर जो एक पिछड़ा इलाका था वहाँ गए और वहाँ से उन्होंने आज़ादी की लड़ाई शुरू की। हालांकि वो बैरिस्टर थे, पढ़े लिखे थे, इसलिए जानते थे कहाँ क्या कहना है, कहाँ क्या करना है और उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के देश आज़ाद हुआ है। पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। हमारे माननीय विधायक जी शायद, मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इसलिए अज्ञानता के कारण कुछ भी बोल देते हैं। उनके विचारों को ज़्यादा हम लोग अहमियत नहीं देते हैं, क्योंकि उनके शब्दों में जो एक सभ्य भाषा होती है वो कभी होती नहीं है। अक्सर उलट पुलट बयान देते हैं और उलट पुलट बयान समाज का हिस्सा नहीं हो सकता। इसलिए समाजवादी जो लोग हैं वो उलट पुलट बयानों को और उलट पुलट बयान देने वाले लोगों को बहुत लाइक नहीं करते हैं। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।